क्या आपके कपड़ा लेकर किसी और के कपड़े के साथ मिलाकर उसमें गांठ लगा दिया है? गांठ या गिरहा लगाने के जरिए से ऐसा जादू किया है ताकि आप उसको छोड़कर रह ना सके, एक दूसरे के बगैर आप जी ना सके, आपको चैन और सुकून ना पड़े। अगर ऐसा गिरहा लगाने के जरिए से या गांठ लगाने के जरिए से आपके ऊपर जादू किया है, उस जादू को निस्तो नाबूद करने का एक पावरफुल अमल आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। अगर आपका मसला इससे रिलेटेड है तो यह वीडियो आपके लिए है, आखिर तक जरूर देखें। एनआई कादरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाका वल अर्दीन व सलातो व सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माए व तीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तहरा तु पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मेरे प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, आज जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूं ये ज्यादातर जवान लड़कियों का या जवान लड़कों का होता है। बहुत सारे जवान लड़के वन साइड लव कर बैठते हैं, एक तरफा मोहब्बत कर बैठते हैं और वो चाहता है कि इनसे हम शादी करें और इनसे हम हमेशा के लिए अपना हम सफर बना लें। तो ऐसी हालत में लड़की का कपड़ा ले लेता है और लेने के बाद लड़का अपना कपड़ा दे देता है। देकर सिफली जादू करने वाले क्या करते हैं, इन दोनों कपड़े को लेकर ले जाकर शमशान में या कब्रिस्तान में या मरघट वगैरह में ले जाकर कुछ उसमें गांठ लगाकर या तंत्र मंत्र पढ़ने के बाद उसमें दफन कर देते हैं। फिर होता यह है कि एक दूसरे को छोड़कर रह नहीं पाते। लड़की जो है ऐसे आदमी के पीछे फरीफाता हो जाती है जो कभी उसको जानती नहीं थी और उसको पहचानती नहीं। उनके लिए उनके दिल बार बार जोर जोर से धड़कता रहता है। मोहतरम नाजरीन, अगर ऐसा मसला आपके साथ हो रहा है या आपके फैमिली वालों के साथ किसी के साथ हो रहा है, आज मैं कंप्लीट इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। अगर आप कंप्लीट सॉल्यूशन समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी के साथ आप तक पहुंच जाए और सबसे पहले आप फायदा उठा सके। अगर आपको लगता है कि मेरा कपड़ा जो है काट के लेके गया है तो उस कपड़े को जला दीजिए। जितनी भी आपके कपड़े हैं, आप लाइटर लीजिए, माचिस लीजिए। लेने के बाद आप अपने कपड़ों के एक साइड में कोने पे या कहीं पर भी किसी भी हिस्से में थोड़ा करके जला दीजिए, थोड़ा थोड़ा, ताकि जलने का निशान पड़ जाए उस पर। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपका कपड़ा जो भी लेके जाएगा, करने की कोशिश करेगा, चाहे गिरहा वाले जादू करे या दफनाए वाले जादू करे, किस तरीके से भी जादू करे, असर नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। यह तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं हिफाजत का, ताकि फिर से कभी ऐसा ना हो। और अगर हो गया है उस चीज को खत्म करने का एक आसान सा अमल बताता हूं। आप जो है 11 दिन तक एक अमल करें। सबसे पहले आपको पीपल के पत्ते लेने हैं, ठीक है, और आपको बेरी का पत्ता लेना है, ठीक है। 7 पत्ता पीपल के और 7 पत्ता बेरी के। पीपल वाला जो पत्ता है आपको एक दिन में 14 पत्ते लेने होंगे। सुबह 7 पत्ते और शाम को 7 पत्ते, और बेरी के सिर्फ 7 पत्ते आपको चाहिए एक दिन में। इसी तरीके से आपको 11 दिन तक पत्ते लाने हैं। क्या करना है, 24 घंटे तक कम से कम पहने रहे। उसके बाद फिर वो बगैर धुले उतार दे। उतारने के बाद उसको धुलना नहीं है और उसी कपड़े से
154 टुकड़े करने हैं। कितने? 154, ठीक है, 154 आपको टुकड़े कर लेने हैं। करने के बाद सबसे पहले जो पीपल के पत्ते सुबह लेंगे, अगर एक दिन के लिए पूरा पीपल के पत्ता लाना चाहते हैं 14 तो लेके आ जाइए एक बार में, एक दिन के लिए, फिर दूसरे दिन के 14 लेके आइएगा, ठीक है। 7 पत्ते लीजिए और 7 कपड़े का टुकड़े लीजिए। पीपल का पत्ता डंडा समेत होना चाहिए, जो उसका छोटा डंडा है, और उसमें कटा फटा नहीं होना चाहिए कहीं से, ठीक है। इस अमल को मिनिमम आपको 3 दिन करना है और मैक्सिमम 11 दिन करना है। कैसे करना है? पीपल के पत्ते को मरीज के सर पे रखा आपने, और उसके साथ साथ नीचे से मरीज का कपड़ा रखा, जो टुकड़ा है। रखने के बाद अब आपको 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है, 3 मरतबा सूरे फलक और 3 मरतबा सूरे नास, फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद उस पत्ते पर और कपड़े पर फूंक देना है, और उतारते हुए नीचे पैर के तरफ लाना है, फिर दूसरे पैर से होते हुए फिर सर के तरफ जाएगा क्लॉकवाइज। जिस तरीके से घड़ी की सुई घूमती है, इसी तरीके से आपको उतारना है, 7 मरतबा उतारना है। पढ़ाई एक बार करनी है, दम करके 7 मरतबा उतार लेना है। इसी तरीके से दूसरा पत्ता और दूसरा कपड़े का टुकड़ा लेना है, तीसरा पत्ता तीसरा कपड़े का टुकड़ा, चौथा पत्ता चौथा कपड़े का टुकड़ा लेके 7 मरतबा उतार दी। इसी तरीके से हर पत्ते को और कपड़े के टुकड़े को 7 मरतबा उतार के आपको एक साइड रख लेना है, 7 पत्ते को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? आग जलाना है, चूल्हा वगैरह पर हो, ऐसे जलता हुआ आग पे जो है ये 7 टुकड़े कपड़े का और 7 पत्ते को उसमें दहकते हुए आग में डाल देना है। जैसे ही डालेंगे तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि मिर्चों की जलने की बू आ रही है, जैसे सूखी मिर्च जलता है उस तरीके से नाक में बदबू आपको लगेगा। तो अगर आप ऐसा लगे तो समझ लीजिए कि आपका काम हो रहा है और आपको कामयाबी मिल रही है। एक बार ऐसा कर लिया, शाम को फिर इसी तरीके से आपको कर लेना है। इसी तरीके से आपको 11 दिन तक करना है, ठीक है। और एक काम, जो 7 बेरी के पत्ते आपने लिए थे, उस 7 बेरी के पत्ते पर आपको या कहारो या जब्बारू, अल्लाह पाक के ये 2 नाम 7 बेरी के पत्ते पर आपको पढ़ना है 111 मरतबा। पढ़ने के बाद उस पर दम कर दीजिए। करने के बाद मरीज को इस पत्ते से नहलाना है। किस तरीके से? याद रहे कि ये पत्ते जिस टब में आप डालेंगे, उस टब से पानी उठा उठाकर ऐसी जगह पर नहाए जिस जगह पर ये पानी जो है नाली पे ना जाए, बल्कि कहीं पर ले लें या फिर छत पर नहा लें, ताकि ये जो है सूख जाए, छत जो है जज्ब कर ले। या फिर ऐसे टब वगैरह में नहा सकते हैं, बड़ा बाथ वगैरह है तो वो पानी जो है लेकर जो है कब्रिस्तान वगैरह में फेंक दें, या फिर ऐसी जगह पे, कब्रिस्तान कहने का मकसद ये है कि ऐसी जगह पर फेंकें जहां पे बेहुरमती ना होता हो, ठीक है, या खेत वगैरह में डाल दीजिए। बस यह पानी आपका जो ये नहाने वाला जो है सिस्टम है, अगर आप 3 दिन का अमल करते हैं तो 3 दिन करिए, और अगर 11 दिन तक करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 11 दिन तक करिए। सबसे पहले आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि 3 दिन का अमल करिए। अगर 3 दिन में आपको फायदा नजर आ जाता है तो इसको 11 दिन तक मुकम्मल कर दीजिए, और अगर 3 दिन में आपको फायदा नजर नहीं आता है तो 11 दिन में मुकम्मल करिए। इंशाअल्लाह ताला 11 दिन में आपको मुकम्मल फायदा नजर आएगा। मोहतरम नाजरीन, यह अमल आपको कैसा लगा? इस अमल को अपने दोस्तों तक, अपने अकारिब तक, अपने जानने वालों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को हाइप जरूर करें। यह तो था पार्ट नंबर 7। अब पार्ट नंबर 8 में हम जानेंगे काले जादू का कुरान से इलाज और सिफली जादू का तोड़। ये अब अपने दोस्त नूरुल इस्लाम कादरी को दे इजाजत। अब अगले किसी नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।